गुरुदेव विश्वविख्यात आला फकीर कामिल मुर्शिद बंदी छोर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, 3 बातें याद रखें। देश व दुनिया में धन की कमी होगी, आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। उसके बाद नंबर आएगा अन्न की कमी का। सारा भौतिकवाद गेहूं के एक दाने पर केंद्रित हो जाएगा। तीसरा नंबर है युद्ध का। अन्न की कमी के बाद संघर्ष हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। ऐसा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं। तुम्हें पूर्ण शांति तभी मिलेगी जब तुम परमात्मा का पूरा चिंतन करोगे। जब आदत पड़ जाती है तब मैले में भी स्वाद आता है। मुर्दा जो तुम खाते हो, मुर्गा, बकरा, पक्षी, ये सब मैली ही तो हैं। तुम इसके आदी हो गए हो, तभी तुम्हें स्वाद मिल रहा है। आप लोग किसी की बुराई मत करो। यह याद रखो हमेशा कि हम बुरे तो सब बुरे और हम अच्छे तो सब अच्छे। मोटी बात समझ लो, हमारी बुराई दूर हो जाएगी तो सबकी हो जाएगी। हमारी बुराई दूर नहीं हुई तो सब में बुराई दिखेगी। अगर हम में अच्छाई आ जाएगी तो सब में आ जाएगी। हमको वो रास्ता अपनाना है कि हम भी अच्छे हो जाएं और दूसरे भी अच्छे हो जाएं। हम भी अच्छे लगे और दूसरे भी अच्छे लगे। जब आप खुद को अच्छे लगोगे तो दूसरे भी आपको अच्छे लगेंगे। सारे विश्व में पहले संस्कृत भाषा बोली जाती थी। सृष्टि के प्रारंभ में वेद संस्कृत भाषा में भोजपत्र पर लिखे गए। केरल, तमिलनाडु आदि दक्षिण के प्रांतों में कड़म गुड़म किस्म की भाषा आज भी बोली जाती है। मुसल्लम ईमान और रहम रखने वाले मुसलमानों, खुदा को नाखुश मत करो। खुदा की नाराज़गी और तुम्हारे बदकाम तबाही मचा देंगे। ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ खुदा को देखो। रब सब मुकाम पर सब जगह रहते हैं। तू रसूल से अपने गुनाह नहीं छुपा सकता। नेक कर्मों से खुदा की मेहरबानी होगी, बदकामों से बद्दुआ मिलेगी। वो मुसलमान नहीं जो रब के नाम पर 2 कतरा आंसू ना गिरा दे। जिस्मानी ख्वाहिशों में खुदा के लिए बेवफा मत बन। तुम वो संकल्प करो कि भजन करना है। ऐसा करोगे तो मदद मिल जाएगी। कितने लोगों ने संकल्प किया तो मदद मिल गई। परमात्मा की आवाज़ तुम्हारे मस्तिष्क में 24 घंटे गूंज रही है। तुम्हें बस अपना ख्याल इधर से हटाकर उधर करना है। हिंदू मुसलमान सब एक दूसरे का साथ दे दो और प्रेम मोहब्बत से रहो। 14वीं सदी का खतरनाक वक्त जिसका जिक्र आया है वो आगे आ रहा है। वो गुरु मालिक अगर खुश हो जाए तो तुम्हें क्या नहीं दे सकता। वो सब कुछ दे सकता है। आँखों से भाव से दर्शन करो तो तुम्हारी आँखें साफ हो जाएंगी और दिव्य आँख खुल जाएगी। जीवात्मा में जो आँख है उसी को दिव्य आँख यानी दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र कहते हैं। कान से भाव बनाओ तो जीवात्मा का कान खुल जाएगा, साफ हो जाएगा। जिस आँख से
भाव से तुम कर्म अथवा सेवा करोगे वही अंग साफ कर दिया जाएगा। शाकाहारी रहोगे तो बीमारी के दरवाजे बंद होने लगेंगे। जानवर बीमार है, मवाद है, अगर खा लिया तो बीमारी तो आएगी ही। थोड़ा करो थोड़ा पाओ, अधिक करोगे अधिक पाओगे। दरवाजे पर बैठकर खटखटाओगे तब वो सुनता है, मालिक वही दरवाजे पर बैठा है। तुम पूछोगे तो वो तुम्हारी बात का जवाब देगा। आगे एक व्यक्ति राजा होगा। भारत अब स्वतंत्र हो गया, इस पर कोई अधिकार नहीं कर सकता। जो भारत पर हमला करेंगे वो अपनी मुंह की खाएंगे और वापस जाएंगे। आगे भारत का पूरे संसार पर चक्रवर्ती राज्य होगा। हर देश के लोग भारत को ही अपना अगुआ मानेंगे। हर देश के कानून भारत में बनेंगे और क्या क्या होगा समय बताएगा। दीनता दीनता सबसे बड़ी चीज है। छोटापन होना चाहिए। जो दीनता में रहते हैं उससे सब प्रेम करते हैं। महात्मा निर्भयता में रहते हैं और दीनता में रहते हैं, वे दीन होते हैं। माया के जाल, दुनिया के सामान उन्हें धोखा नहीं दे सकते हैं, उन पर माया का असर नहीं करती। वाद विवाद में मारा मारी हो जाती है, इसलिए इसमें मत पड़ो, चुप हो जाओ। अगर पत्नी बिगड़ जाए तो आदमी होशियारी करे, चुप हो जाए तो देखो महात्मा चुप हो जाते हैं। कोई चाहे कुछ कह ले, वो कुछ नहीं कहते। इस संसार में कोई सुख ऐसा नहीं है जिसका अंत दुखमय न हो। ये संसार स्वप्नवत है, ये रोने धोने का देश है, यहाँ अस्थायी सुख नहीं मिलता। एक घटना होने वाली है देश में, भगवान का सोंटा और डंडा तुम नहीं जानते हो। एक तमाचा पड़ेगा तो बच्चों एक ही तमाचे में होश आ जाएगा। हम आपको नहीं छोड़ सकते और यदि समझ लोगे तो आप हमें नहीं छोड़ सकते। हमारे पीछे पीछे भागेंगे और हम आपके पीछे पीछे भागेंगे। धर्म को निभाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आगे बच्चे आ रहे हैं जो काम करेंगे। नाम पता अभी नहीं बताऊंगा, समय आने पर पता लग जाएगा। धर्म का व्यापक प्रचार होगा और एक बारगी लोगों का झुकाव इस तरफ हो जाएगा। जिन्हें ये भूकंप सुलगते जंगल, सिसकती नदियाँ, उफंडते सागर, दरकते पहाड़ और खिसकती जमीन ईश्वर की कोई चेतावनी लग रही है इंसान के पूर्ण विनाश की, तो वो तुरंत पशु पक्षियों की हत्याएं बंद कराएं और पूर्ण शाकाहारी होने की तरफ कदम बढ़ाएं। यदि कुदरती प्रकोप और बीमारियों से बचना है तो आप शाकाहारी हो जाएं। वो प्रकृति किसी को बख्शने वाली नहीं। सत्संगियों को बर्दाश्त करना है, भले ही दूसरों का दोष रहे पर वो सत्संगियों पर आएगा, ऐसा देखा गया है। राज्य में ऐसे लोग आने चाहिए जो धर्मवान हों और देश में धर्म नीति का प्रचार करें ताकि लोगों का जीवन ऊंचा और सुख शांति बने। अभी तो बुलाकर नामदान दिया जा रहा है, पीछे तुम तलाश करोगे कि ये दौलत तुम्हें कहाँ मिलेगी। जो पूरे पहुँच जाते हैं वो भी तब तक कुछ नहीं कहते जब तक कि उनको गुरु का आदेश ना हो जाए। तुम भी गुरु की तरफ देखो, इधर उधर देखने लगते हो तो इसी में डांवाडोल रहते हो। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी शक्कर ले चली हाथी के सिरसूर।
दीनता से सब कुछ पाया जा सकता है। दीनता प्रभु की ओर ले जाने में सहायक है। जय गुरुदेव।